गुड आफ्टरनून एवरीवन। क्लास 8 का हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज जो क्लास होगा आपका इंट्रोडक्टरी होगा, यानी इंट्रोडक्शन इसमें आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो चैप्टर का नाम पहले क्या है वो लिख लेते हैं। चैप्टर का नाम है केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर का नाम। ठीक है, तो अभी तक हम लोग ने बहुत सारे चैप्टर्स को देख लिया है। ठीक है, ये चैप्टर 14 है। चैप्टर 14 क्लास 8 का चैप्टर 14 है, जिसमें हमको पढ़ना है केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो सबसे पहले क्या समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रिक, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। ठीक है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। यहाँ पर बेसिकली हम लोग को क्या पढ़ना है, केमिकल इफेक्ट्स पढ़ना है, मतलब केमिकल रिएक्शन होगा। क्लियर है, केमिकल रिएक्शन होगा, तो वो चीज हमको पढ़ना है। देखिए क्या होता है कि इन सब को जानने से पहले हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, देखिए एक कंडक्टर होता है ना, सपोज एक कंडक्टर होता है यहाँ पर, तो इसमें हम लोग का क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन्स होता है, कोई इस डायरेक्शन में होता है, कोई इस डायरेक्शन में फ्लो करता है, कोई इस डायरेक्शन में फ्लो करता है। तो अगर ऐसे रहेगा, ऐसे फ्लो करेगा तो इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं करेगा। सेम कंडक्टर है, सेम कंडक्टर है। इस कंडक्टर को हमने एक सोर्स दिया, एक सोर्स के साथ कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो सोर्स का कहने का ये मतलब है कि ये कनेक्ट हो गया एक बैटरी के साथ या फिर एक सेल के साथ। लंबा वाला पॉजिटिव होता है और छोटा वाला नेगेटिव होता है। तो इस मान लीजिए कि यहाँ पर जैसे इसी को हम लोग ने कनेक्ट कर दिया, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स है ना। जब तक ये कनेक्ट नहीं था तब तक आपके इलेक्ट्रॉन्स मतलब मल्टी डायरेक्शन में फ्लो कर रहे थे। लेकिन अब जो हम लोग ने सोर्स कनेक्ट कर दिया है, तो आपका इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहा है कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं। ठीक है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे अगर ये डायरेक्शन में पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करते हैं तो हमको इसी से क्या होता है कि हमको करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, इसी से हम लोग को करंट प्रोड्यूस होगा। हम लोग यहाँ से करंट को समझते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, the flow of electrons in a conductor, the flow of electrons in a conductor is called electric current. लिखते चलिएगा, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो ऑफ, आपके स्टैंडर्ड तक आपको ऐसे ही पढ़ना है। ठीक है, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन ए कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, अब इसका जो यूनिट रहता है, जैसे इट इज रिप्रेजेंटेड, करंट इज रिप्रेजेंटेड बाय, करंट या फिर इट इज लिख रहा हूं मैं, इज डिनोटेड, लिख दीजिए, डिनोटेड बाय आई। ठीक है, अब इसका ऐसा यूनिट इज एम्पियर, यानी इसको हम ए से लिखेंगे। ठीक है, हो गया। तो ये हो गया ना। देखिए जैसे भी आप लोग पढ़ते हैं, नोट्स बनाते समय ये जरूर ध्यान दीजिए कि आपको समझ में आ रहा है। ज्यादा अपने लैंग्वेज में अगर बन रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो जितने भी हम नोट्स लिखवा रहे हैं वो उसको भी देख सकते हैं, है ना। वेरी गुड सरवरी, वालेकुम अस्सलाम।
others. Good afternoon, others. अब देखिए आते हैं अगले चीज पर आते हैं। हम लोग छोटे क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि व्हाट आर इंसुलेटर्स एंड व्हाट आर कंडक्टर्स। उसको एक बार डिफाइन कर लिया जाए, उसके बाद से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो अगर आपसे किसी ने पूछा व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ करंट, तो आप लोग को बोलना होगा एम्पियर। एम्पियर आपका करंट का एसआई यूनिट है। आई होप दिस ये सारी चीजें क्लियर होगी, है ना। अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके आपको पढ़ना होगा इस चीज को, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग इज द बेसिक वन। पहला चीज कंडक्टर के बारे में देखिए, व्हाट इज कंडक्टर, ठीक है। दोज ऑब्जेक्ट या फिर दोज मटेरियल, कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर। दोज ऑब्जेक्ट विच अलाउज इलेक्ट्रिक current to pass through them, are called conductors, ठीक है। कंडक्टर का क्या है, तो जो भी ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रिक करंट को पास करने के लिए परमिशन दे देगा उसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे, ठीक है। जैसे ये एक मेटल वायर है, एक मेटल है, तो ऑब्वियसली अगर आपने इस तरफ से एक लाइट वायर दिया है और इस तरफ से आपने टच किया है, तो ऑब्वियसली आपको सब शॉक लगेगा तभी आपको पता चलेगा हाँ ये अलाउ कर रहा है, इलेक्ट्रिक करंट को पास होने के लिए अलाउ कर रहा है। उसी तरह मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक वुड रख दिया है, एक लकड़ी रख दिया वुड, यहाँ से मैंने करंट पास किया, है ना, और मैंने इस तरफ से टच किया इसको, तो ऑब्वियसली हमें शॉक नहीं लगेगा। इस केस में ये कंडक्टर है ना, और ये मेरा इंसुलेटर हो गया, ठीक है। इंसुलेटर या इसको हम कहेंगे गुड कंडक्टर, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, बैड कंडक्टर हो जाएगा, ठीक है। ये कंडक्टर हो गया होगा। वैसे ये कंडक्टर का जो डेफिनेशन है आप लोगों को बहुत बखूबी मालूम होगा, आज से नहीं बहुत दिनों से ये चीज आप लोग पढ़ रहे हैं। ओके फाइन, आगे बढ़ते हैं। वो था पुअर कंडक्टर का, ऐसा गुड कंडक्टर था मतलब, और एक तो होता है पुअर कंडक्टर या बैड कंडक्टर, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग लिख लीजिए, दोज मटेरियल विच डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट to pass through them easily, electric current to pass through them easily are called poor conductor of electricity, poor conductor of electricity। जैसे गुड कंडक्टर में जितना हुआ आपका मेटल्स, जितने भी मेटल्स आएंगे, है ना, वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगा, ठीक है।
जितने भी मेटल्स आएंगे वो आपके गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, जो भी नॉन मेटल्स आ गए है ना, वुड हो गया, स्टोन हो गया एक्सेट्रा, तो जितने भी है वो आपके नॉन पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। एग्जांपल में याद कीजिए। आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ये जो बहुत आसान था कि हम लोग ने पढ़ा कि व्हाट आर गुड कंडक्टर्स एंड व्हाट आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेन मुद्दे पर आते हैं, है ना, मेन टॉपिक्स पर आते हैं, केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो अब हमें ये जानना होगा कि ये जो केमिकल इफेक्ट्स क्या किस चीज में होगा, है ना, कंडक्टर में होगा ऑब्वियसली, लेकिन कैसा कंडक्टर में होगा। ठीक है, अब देखिए दो तरीके का कंडक्टर हम लोग देखेंगे यहाँ पर। एक तो होता है कि सॉलिड कंडक्टर्स, दूसरा हम लोग देखेंगे कि लिक्विड कंडक्टर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो अब देखेंगे कि किस चीज में, किन चीजों में मतलब आपका केमिकल रिएक्शन होगा या फिर केमिकल रिएक्शन की वजह से एक केमिकल इफेक्ट होगा इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो सबसे पहले चीज हमको क्या देखना है कि एक होता है कि मेटल्स होते हैं, ठीक है, या फिर सॉलिड कंडक्टर। यहाँ पर हम मेटल्स को ही क्या लिख देते हैं, सॉलिड कंडक्टर्स लिख देते हैं, मेटल्स को ही सॉलिड कंडक्टर्स लिख देते हैं। दूसरा क्या है, हम लोग का एक लिक्विड होता है। ठीक है, नाउ हम क्या कह सकते हैं कि जब इलेक्ट्रिक करंट हम लोग का सॉलिड से पास होगा, यानी जो मेटल से पास होगा, उस केस में हम लोग का कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होगा। मेटल्स यानी सॉलिड कंडक्टर्स है, लिक्विड में आते हैं, लिक्विड कंडक्टर्स भी होते हैं, है ना। हम बेसिक इसमें कुछ डिफरेंसेस लिखवा देते हैं, मतलब एक डिफरेंस है उसको लिखवा देते हैं, पर इसको अभी लिखिएगा मत, हम इस पर आते हैं दोबारा। Conduction of electricity by solids and liquids। इस टॉपिक को लिखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मतलब ये टॉपिक हेड टॉपिक है। ठीक है, इस पर हम लोग लिखेंगे। देखिए पहला पॉइंट, जैसे इन सॉलिड electricity is carried by
फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, सॉलिड में क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होगा तभी हम लोग का इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा। क्लियर है इतना? ठीक है, सॉलिड में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होगा। पहले जो पिक्चर मैंने बनाया था, पहला जो डायग्राम बनाया था, उसको एनालाइज कीजिए और ये लाइन को समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, सॉलिड में क्या होगा, जब भी हम लोग का इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होगा तब भी क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा। अब देखते हैं लिक्विड में क्या ऐसा ही होता है। देखिए, लिक्विड में आपका जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कब होगा, जब आयंस कंडक्ट करेंगे। आयंस की वजह से हम लोग का या तो पॉजिटिव आयंस या तो नेगेटिव आयंस, किसी भी या दोनों के वजह से हम लोग का लिक्विड में क्या बोलते हैं कि करंट प्रोड्यूस होता है, लेकिन सॉलिड में इलेक्ट्रॉन्स के वजह से होता है। क्लियर है इतना? यहां पर इसी लाइन में, बट इन लिक्विड्स electricity is carried by ions। ठीक है, अब ये आयंस पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिवली चार्ज भी हो सकते हैं। दूसरा पॉइंट लिखिए, in solid does not allow है। देखिए, कभी भी in solid when electricity is passed through them no chemical change takes place। ऐसे में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होगा, और जब केमिकल रिएक्शन होगा ही नहीं तो चेंज होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। ठीक है, दूसरा हम लिक्विड में आते हैं। ठीक है, ठीक है, तो सिंपल सी दो चीजें याद रखनी है आपको। सिंपल सी दो चीजें याद रखनी है। पहला, सॉलिड में इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होते हैं, लिक्विड में इलेक्ट्रिसिटी जो होता है आयंस की वजह से होते हैं, है ना। सॉलिड में इलेक्ट्रॉन्स, लिक्विड में आयंस। ठीक है, सॉलिड में केमिकल रिएक्शन नहीं होगा, लिक्विड में केमिकल रिएक्शन होगा। अब केमिकल रिएक्शन होगा तो केमिकल चेंज होगा। ये दो चीजें आप लोग को याद रखना है। क्लियर है? कितनी ये चीज याद हो जाएगा ना।
देखिए सर्वरी जो इंसुलेटर्स होते हैं उसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होता है। जैसे मान लीजिए ये मैंने ले लिया, ये मेरा डस्टर हो गया, ये वुड का बना हुआ है। अब मैंने क्या किया, एक लाइव वायर यहाँ कनेक्ट कर दिया है ना, और यहाँ पर भी एक न्यूट्रल कनेक्ट कर दिया, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पर देखिए यहाँ पर एक डायग्राम मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि मैंने क्या कर दिया है, यहाँ पर मैंने एक वुड कनेक्ट कर दिया है ना, और इसको मैंने बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया है, सेल के साथ कनेक्ट कर दिया है। ये प्लस है, ये माइनस है। अब क्या हुआ कि मैंने इस वुड को टच किया, तो टच किया तो मुझे कोई भी शॉक महसूस नहीं होगा। इस केस में मुझे कोई भी शॉक महसूस नहीं होगा। या फिर मैंने क्या किया, इस वुड के ऊपर एक बल्ब को ही रख दिया, मैंने यहाँ पर एक बल्ब को रख दिया, तो क्या बल्ब जलेगा? तो ऐसे केस में बल्ब विल नॉट ग्लो, बल्ब विल नॉट ग्लो, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, अगर मैंने क्या किया, इसी वुड के जगह पर मैंने से एक यहाँ पर कॉपर वायर को रख दिया, या फिर एल्युमिनियम वायर को रख दिया, या फिर एक रॉड को रख दिया, आयरन रॉड को रख दिया। अब मैं क्या करूंगा, इस आयरन रॉड को टच करूंगा तो क्या होगा, तो ये चीज आपको समझना होगा, ठीक है। तो ऐसे केस में वुड इज एन इंसुलेटर, वुड इज एन इंसुलेटर एंड आवर मेटल या आयरन रॉड इज आवर कंडक्टर। इलेक्ट्रिक करंट का असर शायद दिख रहा होगा। हाँ वैसे ही सर। ओके फाइन, आगे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए हम लोग को मेन यहाँ पर इस चैप्टर में हम लोग को लिक्विड्स के बारे में डिस्कस करना है, सॉलिड्स को डिस्कस करना ही नहीं। मतलब समझने के लिए सब चीजें मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, लिक्विड्स को हम लोग को समझना है। तो इसको हम मिटा देते हैं। बेसिक डिफरेंस आपको समझ में आ गया है ना। आप लोग ने लिख लिया, इसे एक बार घर पर जाकर घर पर बैठ करके आप लोग थोड़ा सा इत्मीनान से नोट्स को अपने देखिएगा तो अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा। ओके ये एक क्वेश्चन है, तो आपको समझना होगा कि डू लिक्विड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्या लिक्विड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं? द आंसर इज यस, ठीक है। द आंसर इज हाउ, मतलब आंसर इज यस एंड देयर विल बी अनदर क्वेश्चन हाउ, ठीक है, कैसे कंडक्ट करेंगे। तो पहले ही मैंने बता दिया कि जैसे कभी भी इलेक्ट्रिक करंट अगर लिक्विड में पास होता है तो एक केमिकल रिएक्शन होता है। अब ये केमिकल रिएक्शन होने की वजह से कंडक्शन होगा, ठीक है। तो इसको समझ लेते हैं। और यहाँ पर एक और क्वेश्चन आता है, इन सब क्वेश्चंस को बारी बारी आप लोग को आंसर मिलेगा। डू ऑल लिक्विड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, डू ऑल लिक्विड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, डू ऑल लिक्विड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। अब देखिए हम लोग को क्या है कि लिक्विड्स में क्या होगा, आयंस हो, जैसे इलेक्ट्रिक करंट को पास करेंगे आयंस जनरेट होगा, आयंस क्या इलेक्ट्रिक केमिकल रिएक्शन होगा, आयंस अलग अलग हो जाएंगे, या उसी से हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाते हैं। लेकिन जिस लिक्विड में आयंस होते ही नहीं है वो तो कंडक्ट नहीं कर पाएंगे ना। तो ऐसे केस में हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि नो, इस केस में मतलब नो नॉट ऑल, क्या लिखेंगे, नो नॉट ऑल लिक्विड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, लिक्विड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी।
इसका आंसर नो होगा। अभी हम लोग बाद में इसको एक्सप्लेन करते चले जाएंगे। और इसका क्या होगा, यस, ऑब्वियसली यस हो गए, मतलब लिक्विड्स कंडक्ट करते हैं, ठीक है। अब लिक्विड्स कंडक्ट करते हैं तो बेसिक आपको ये चीज जानना होगा कि लिक्विड्स में क्या होगा, कि आपका इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन होगा, ठीक है। तो इसका आंसर लिखिए, यस, लिक्विड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अब कैसा लिक्विड होना चाहिए, ठीक है, इसको लिखिए, द लिक्विड that conduct electricity are solutions of acids, bases and salt, ठीक है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो भी लिक्विड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है, या तो उसमें एसिड होगा, या तो बेस होगा, या तो सॉल्ट होगा, या तो एसिड होगा, या तो बेस होगा, या तो सॉल्ट होगा। तो लिक्विड कंडक्शन इस तरह से आपको पता चलेगा, ठीक है। अच्छा, बेसिक डिफरेंसेस के बारे में, तो बेसिक डिफरेंसेस एक बार सुन लीजिए सरवरी। जैसे बेसिक डिफरेंसेस की बात अगर कर रही हैं, तो लिक्विड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। सॉरी, सॉलिड में, इसको देख लेते हैं, है ना। सॉलिड में जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी वो आपके इलेक्ट्रॉन की वजह से होती है। ये दिख रहा है क्या? ये दो डिफरेंसेस है। एक बात करते हैं सॉलिड की, है ना, एक बात करते हैं लिक्विड की, ठीक है। तो सॉलिड में जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी वो इलेक्ट्रॉन की वजह से होगी, और यहाँ पर आयंस की वजह से, ठीक है। दूसरा बात यह है कि इसमें क्या होगा, नो केमिकल चेंज होगा, नो केमिकल रिएक्शन होगा, इसमें केमिकल रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है। इसमें केमिकल रिएक्शन होगा, तो ये दो बेसिक डिफरेंस है, आपको याद रखने हैं, ठीक है। अगर इससे भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार क्या कीजिए, थोड़ी देर के बाद से वीडियो अपलोड हो जाएगा, और उसको आप क्या कर सकते हैं, एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, फाइन। कितना हो गया होगा? चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो अभी तक हम लोग ने लिक्विड्स के बारे में देखा कि वो आयंस की तरह कंडक्ट करेंगे, है ना। लिक्विड जो भी होंगे, अगर मान लीजिए लिक्विड की बात करते हैं, ठीक है, लिक्विड की बात करते हैं, तो हम सपोज एग्जांपल ले लेते हैं, हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का ले लेते हैं,
कॉपर सल्फेट का एक सॉल्यूशन होगा, ठीक है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होगा। अगर आपको मालूम है प्रीवियस आप लोग ने क्लासेस किया हुआ है तो ये कौन से कलर का होता है, ब्लू कलर का होता है। कॉपर सल्फेट जो सॉल्यूशन होता है वो आपके ब्लू कलर का होता है। अगर मान लीजिए कि मैंने क्या किया कि इसमें एक बीकर में मैंने क्या ले लिया, कॉपर सल्फेट ले लिया, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ले लिया, ठीक है, सॉल्यूशन ले लिया। अब इसके थ्रू मैंने क्या किया, इलेक्ट्रिक यहाँ पास कर दिया, ठीक है। अब देखिए मैंने क्या किया कि जब मैंने एक सोर्स यूज किया, यहाँ से एक सेल कनेक्ट कर दिया इसके अंदर में, तो कॉपर सल्फेट जो होगा ना वो आयंस में चेंज हो जाएगा। आयंस में चेंज होने का मतलब है कि जो कॉपर सल्फेट है वो आपका चेंज होकर के Cu2+ हो जाएगा, है ना, और SO4 2- हो जाएगा, ठीक है, Cu2+ हो जाएगा और SO4 2- हो जाएगा। मतलब ये जो चीज है ये पॉजिटिवली चार्ज आयन है। क्या है, पॉजिटिवली चार्ज आयन है। कॉपर सल्फेट 2+ जो है पॉजिटिवली चार्ज आयन है, ये भी एक आयन है, ये भी एक आयन है, ठीक है। और ये क्या है, नेगेटिवली चार्ज आयन। यहाँ देख रहे हैं 2- लिखा हुआ है, तो ये क्या है, नेगेटिवली चार्ज आयन, ठीक है। तो इस केस में हम लोग का कंडक्शन शुरू हो जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं एक मतलब वायर लगा करके यहाँ पर एक बल्ब कनेक्ट कर दूंगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर एक बल्ब कनेक्ट कर दूंगा तो ये बल्ब क्या हो जाएगा, ग्लो होना शुरू हो जाएगा, ग्लो हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है इतना। तो इस तरह से हम लोग का क्या बोलते हैं, एक कोई भी लिक्विड कंडक्शन करता है, ठीक है। जैसे हम लोग देखते हैं कि नॉर्मल वाटर भी कंडक्ट करेगा, है ना। टैप वाटर आपका जो भी है वो कंडक्ट करेगा, क्योंकि जो भी सॉल्यूशंस में मिनरल्स होंगे ऑब्वियसली उसको मतलब हीट देने पर वो क्या किस चीज में चेंज हो जाएगा, आयंस में चेंज हो जाएगा। इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी हम लोग का कंडक्ट करता है। अब तो कहने का ये मतलब है जो सॉल्यूशन कर रहा है, जैसे एक लिक्विड है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है, तो उसको कोई नाम दिया होगा ना, तो उसको हम कहते हैं कंडक्टिंग लिक्विड। तो इसको लिख लिया जाए, क्या कहते हैं, दोज लिक्विड्स विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर नोन एज कंडक्टिंग लिक्विड। लिख लेते हैं, हम लिखवा भी देते हैं यहाँ पर, ये तो क्लियर होगा, यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है, कंडक्टिंग लिक्विड्स लिखिएगा। इसी का नाम हम लोग बाद में दूसरा नाम बताएंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स कहेंगे। कंडक्टिंग लिक्विड्स पहले इसको लिख लीजिए। ये वाला फिगर भी बनाइएगा तो और बेहतर होगा आपके लिए। फिगर भी बनाइएगा तो क्लियर होगा। चलिए, फिगर भी बनाइएगा तो और बेहतर होगा। तो इस केस में हम लोग का क्या हो गया, कॉपर सल्फेट जो सॉल्यूशन है वो क्या हो जाएगा, एक कंडक्टिंग लिक्विड हो गया, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसी को हम क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइट भी कह सकते हैं, ठीक है। इसी को हम क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइट भी कह सकते हैं। उसको लिखवा देते हैं इलेक्ट्रोलाइट को।
सेम डेफिनेशन है, सेम डेफिनेशन को भी इलेक्ट्रोलाइट ही कहते हैं। इट इज आल्सो नोन एज, यहां पर लिख लीजिए, इट इज आल्सो नोन एज इलेक्ट्रोलाइट, इट इज आल्सो ठीक है। तो इस केस में हियर, यहां पर हियर CuSO4 कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इज एन इलेक्ट्रोलाइट। जल्दी से लिखिए इसको। एक और लिख लीजिएगा, यहाँ पर एक और लिख दे रहा है यहाँ पर, ठीक है। The solutions of acid, bases and salt in water are electrolyte। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट को ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो जो लिक्विड्स कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, उसको इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं या फिर कंडक्टिंग लिक्विड कहते हैं। दूसरा है कि द सॉल्यूशन ऑफ एसिड्स, बेस एंड सॉल्ट्स इन वाटर आर इलेक्ट्रोलाइट, इसको भी इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, ठीक है। अब इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं आपके टू टाइप्स होते हैं, ठीक है। एक होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट, दूसरा होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, जिसको हम अगले लेक्चर में हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। इतना तक हम छोड़ देते हैं, ठीक है। पहला ठीक है। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, वन इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, अनदर इज वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। दो किस्म के होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग होता है, एक वीक होता है, ठीक है। इसको हम आगे आने वाली लेक्चर्स में हम लोग आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। आई होप आप लोग नोट्स बना रहे हैं, क्योंकि जो नोट्स बनाने का जो तरीका है वही आपको आगे लेकर के जाएगा, ठीक है। इससे क्या होगा, एक हैबिट क्रिएट होगा कि आपको एक पढ़ने का मन भी करेगा। आप क्या कर सकते हैं, जैसे जितना टाइम लगता है इसको पढ़ाने में, उससे बहुत कम टाइम लगेगा आपको समझने में और रिवाइज करने में। लेक्चर देखिए, उसके बाद से आप क्या अपने नोट्स को बनाते रहिए, है ना, और उसको रिवाइज कर कीजिए, ठीक है। ज्यादा लंबा दिन के लिए अगर याद रखना है तो उसको बीच बीच में रिवाइज करते रहिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन बाय।